7.5 के पहले 7.6 करेंगे। 7.6 कंपेरेटिवली इजी है और 7.5 करोगे तो उसको एंड में ही करेंगे। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या रहेगा 1। ये सबसे फर्स्ट है। इसका एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर समझो ऐसा है e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन नीचे भी क्या होना चाहिए 2x, तब अपना आंसर कितना आएगा 1। अगर समझो ऊपर e रेज टू 3x है माइनस 1 अपॉन नीचे x है, तो इधर 3x है इधर x है, किससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 3 ऊपर 3, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा आंसर 3। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकेंड वाला, माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा log a। लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या होना चाहिए 3x, तो अपना आंसर क्या रहेगा log a। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू 5x माइनस 1 अपॉन, सॉरी 5 को भी हटा देते, ये क्या रहेगा 5 रेज टू 3x अपॉन नीचे क्या होना चाहिए 3x, तो आंसर क्या आएगा log 5। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो ये लिख लो, उसके बाद आगे जाते। सब लोगों ने लिखा, आगे जा सकते हैं। देख अगर समझो नीचे x है, ठीक है, तो इधर पे जो है वही इधर रहना चाहिए, बट यहां पे x है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, बराबर ना, क्योंकि पीछे वाले फॉर्मूला में तुमने देखा है। इधर पे क्या है x अपॉन x रहता है तो क्या बनता है log a, 3x अपॉन 3x क्या रहेगा log a, 3x अपॉन 3x, इधर पे 5 है तो क्या बना log 5। तो इसका मतलब अगर 2x है माइनस 1 तो नीचे क्या होना चाहिए 2x, तब ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये इधर का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा log 6 ना, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो अपना आंसर क्या होगा 2 log 6। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लिख लो, चलो इधर देखो, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या रहेगा 1, क्या रहेगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या रहने वाला है 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या रहेगा 0। अब वापस से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, log 1 प्लस 2x अपॉन नीचे क्या है 2x, तो आंसर क्या आ गया 1। लेकिन यहां पे log 1 प्लस 5x अपॉन x है, मल्टीप्लाई किससे करने का, तो इधर पे 5 तुमको मालूम है ये पूरा पार्ट क्या बन गया 1 इंटू 5, आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया अपना थर्ड का। फोर्थ में इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू x इज e। ठीक है, इधर देखो ये वाला देखो, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू x क्या रहेगा e, ये 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स, हाँ 1 बाय एक्स ही। अब इधर देख लो, इधर पे देखो, इधर पे देखो, इसका एग्जांपल देखो, 1 प्लस 2x, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या रहेगा e। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस 3x है, रेज टू 1 बाय एक्स है, किससे मल्टीप्लाई करने का, तो इधर पे 3 ऊपर 3, तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया
ई, अरे 1 किधर से आया, ई, और ये ई रेस टू क्या हो जाएगा 3। समझा ना, क्लियर हुआ ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तुमको इसमें ही होने वाला है आगे। तो इधर 3x है, मिसिंग x है, तो आंसर क्या आया e रेस टू 3। तो इसका मतलब तुम इसका डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x रेस टू 1 बाय x, डायरेक्टली आंसर क्या रहेगा e रेस टू 10। समझे ना, जो मिसिंग है वही आने वाला है, तो e रेस टू क्या हो जाएगा 10। क्लियर हुआ, ये लिख लो ये दोनों। यहां पे देखो वापस से इधर पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा 9 रेस टू एक्स है, मतलब कौन सा फॉर्मूला a रेस टू एक्स वाला। देख लो एक बार, a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला है ना। अब a रेस टू एक्स वाले फॉर्मूला में होता क्या -1 होता है, a रेस टू एक्स -1 अपॉन x क्या होता है log a। बट यहां पे क्या है 1 है क्या, तो 1 हम लोग को देना पड़ेगा ना। तो अभी इसको 1 हम लोग देते 9 रेस टू एक्स -1। अगर -1 में खुद से कर रहा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो +1 में इधर लिखता हूं, ये 4 रेस टू एक्स -1 है। लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, इसको ऐसे ही रखा है। अब जब इसको भी मैं एक ब्रैकेट में डालूंगा, बाहर साइन क्या है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेस टू एक्स -1 माइनस 5 रेस टू एक्स -1, और इधर पे नीचे क्या है 4 रेस टू एक्स -1। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूलाज को क्या चाहिए, a रेस टू एक्स -1 अपॉन में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर पे क्या होना चाहिए x। सब लोग के यहां से मिसिंग है ना x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे x, तो ये क्या हो जाएगा 9 रेस टू एक्स -1 अपॉन x माइनस 5 रेस टू एक्स -1 अपॉन x, इधर पे 4 रेस टू एक्स -1 अपॉन x। ये पार्ट समझा कि नहीं, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा। अगर ये नहीं समझा तो ये देखो, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहे, 4 रेस टू एक्स -1 अपॉन x, ऊपर और नीचे दोनों, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इधर पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेस टू एक्स -1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेस टू एक्स -1 अपॉन x, और इधर पे लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेस टू एक्स -1 अपॉन x। ये क्या हो गया log 9, ये क्या हो गया, तो log 9 माइनस log 5 अपॉन नीचे क्या हो गया log 4। ये अपना फाइनल आंसर है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, log a माइनस log b क्या होएगा, क्या हो जाएगा log 9/5 बराबर है, और इधर पे क्या है अपना log 4। समझे कि नहीं, क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख लो, चलो इधर देखो, इधर देखो। अब हमको मालूम है a रेस टू एक्स -1 होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट के ऊपर x है तो -1 उसके आगे चाहिए, बट यहां पे हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव में, अपने पास -1 है नहीं, ठीक है। साइन x है, साइन x के नीचे भी क्या चाहिए अपने को x, और न्यूमरेटर में भी नीचे कौन चाहिए x, लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है -3 दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग -1 करेंगे, -1 करेंगे और -1 करेंगे, वही है ना, -3 -1 -1 तो -1 एक -1 इसको देखो, -1 -3 ही है ना, मैंने मीनिंग चेंज नहीं किया, और ऊपर और नीचे में किससे डिवाइड करूंगा x, तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब सबको स्प्लिट कर लो, सबको स्प्लिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू एक्स -1 अपॉन x, फिर प्लस b रेस टू एक्स -1 अपॉन x प्लस c रेस टू एक्स -1 अपॉन x, द होल अपॉन क्या होने वाला है sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा log a
प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और नीचे क्या आने वाला है 1, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा लॉग ए बी सी हो गया। समझे ये? लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, 6 रेज टू एक्स 5 रेज टू एक्स 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 द होल अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स। चलो इधर देखो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करना, इसको मैं 6 रेज टू एक्स, ये तो ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता ना, यानी 3 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू 1, नीचे क्या हो गया साइन एक्स। बट यहां पे भी ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग इसको अलग अलग, उधर पे तो सिर्फ 3 था -3, तो हम लोग ने क्या किया एक इसको दिया इसको दिया अलग अलग किया, बट इधर पे कर सकते हो ऐसा, क्योंकि यहां पे ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो मतलब -1 मुझे खुद से देना है, ये दे दिया इसको इसको और एक इसको, तो -1 कितना होता है -3, -3 मैंने खुद से किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा +3। तो ये देखो इधर पे -3 और इधर पे एंड में मैंने +3 डाल दिया, इधर पे साइन एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज नोटिस करो, मुझे बताओ एंड में कॉमन क्या है 3, तो वो 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो वो 3 अगर बाहर आएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, 6 रेज टू एक्स -1 5 रेज टू एक्स -1 4 रेज टू एक्स -1, इधर से 3 बाहर निकाल लो, बाहर साइन माइनस है, तो अंदर का साइन क्या हो गया चेंज, क्योंकि यहां पे माइनस है, तुम कुछ कॉमन निकालोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये हो गया। अब इसके नीचे क्या आएगा साइन एक्स ही है, इन सबको साथ में रखा है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला में सब कुछ बन गया, a रेज टू एक्स -1 a रेज टू एक्स -1, मिसिंग कौन है डिनोमिनेटर में x, इधर sin x अपॉन नीचे मिसिंग कौन है x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करोगे x, तो ऊपर नीचे अगर तुम x से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 6 रेज टू एक्स -1 अपॉन x 5 रेज टू एक्स -1 अपॉन x 4 रेज टू एक्स -1 अपॉन x -3 रेज टू एक्स -1 अपॉन x, और नीचे क्या हो जाएगा साइन x अपॉन क्या हो गया x। बताओ ये 6 रेज टू एक्स -1 अपॉन x क्या रहेगा log 6, फिर log 5, फिर log 4 माइनस क्या रहेगा 3 log 3, और नीचे क्या रहने वाला है 1, तो इधर देखो log 6 प्लस log 5 प्लस log 4, इसको मैं 3 log 3 को कैसे लिखूंगा log 3 रेज टू क्या हो जाएगा 3, है कि नहीं, ये log का प्रॉपर्टी है ना, log a रेज टू m क्या होता है m log a, याद आया थोड़ा थोड़ा, log a रेज टू m क्या होता है m log a, तो वही चीज है, अगर m log a दिया है तो a रेज टू m कर सकता हूं, तो a रेज टू m कर दिया, log a प्लस log b प्लस log c, तो क्या होगा सबके बीच में 6 इंटू 5 इंटू 4, और इधर पे माइनस है तो ये किधर आएगा डिनोमिनेटर में, और वो भी कितना होएगा log 27 ना, 3 का क्यूब है। अब ऊपर वाले को कर दो तो आंसर कितना आने वाला है 6 5 30 120 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 27। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो ये हुआ, ये लिखा। अब इसमें इधर देखो, अगर तुमने ऐसा किया है -1 + 1 किधर करने का -1 + 1 किसको, हाँ
3x को -1, 2x को करेक्ट। तो ये जो -1 है उठा के इसको दे दो, ठीक है। अब इसको 3x -1, इसको एक -1 किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, +1। इसके नीचे क्या है, x, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, 0। अब क्या हो जाएगा ये 5x -1 प्लस 3x -1। इधर का जब तुम ब्रैकेट बंद करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। तो तुमको ध्यान देना है कि बाहर साइन कौन सा है। अगर साइन बाहर माइनस है तो उसके आगे तुमको प्लस डालना पड़ेगा, +1, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो क्या बनने वाला है, माइनस। तो अब मुझे बताओ, अब x तो सबके नीचे तो सबको मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 5x -1 अपॉन क्या हो गया, x, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 3x -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x, फिर माइनस क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x। ये क्या हो गया, log 5, ये क्या हो गया, log 3, माइनस क्या हो गया, log 2। log a b क्या हो जाएगा, log 15 माइनस log 2। log a by b, log a माइनस log b, चलो सेकंड का फर्स्ट क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0। x इंटू क्या दिया है, tan x। चलो इधर देखो, इधर ये देखो, इसको लिखोगे तो नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में ऐसे ही लिखोगे ना, x इंटू क्या हो गया, tan x, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, 0। एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3x का क्या हो गया, स्क्वायर, +1 माइनस 2 रेज टू क्या हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, 3x, और 3x फिर सबके नीचे अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो गया, tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये 3x को तो मैं नीचे लेके आ रहा हूं, इधर पे देखो 3x का स्क्वायर है, -2 इंटू 3x +1, इधर पे क्या हो जाएगा, 3x, x इंटू क्या है, tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर देख रहे हो कौन सा फॉर्मूला है, स्कूल का फॉर्मूला है, कौन सा है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर, बराबर ना, ये a स्क्वायर -2a b तुम्हारा क्या है, 1, तो इधर नहीं भी लिखा रहेगा तो चलेगा ना, और ये इधर पे 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी क्या बन गया, ये होल स्क्वायर, तो 3x -1 का क्या हो गया, स्क्वायर, 3x, x इंटू क्या हो गया, tan x, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0। इधर तक समझा ना। तो अगर ये इधर पे स्क्वायर बन चुका है, इसको देखो, ये 3x -1 द होल स्क्वायर है, तो इसके नीचे क्या चाहिए, x स्क्वायर, बराबर ना, तो x स्क्वायर इसके पास है नहीं, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे, x स्क्वायर, तो 3x -1 अपॉन x द होल स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि इसको स्क्वायर मैंने दिया। इधर भी मैं डिवाइड करूंगा, tan x, नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x कैंसल, tan x अपॉन x क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि ये देखो यहां पे ये tan x अपॉन x बन गया ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0। ये देखो यहां पे ये जो x है इसको दे देता हूं, -1 अपॉन x द होल स्क्वायर, इधर 3x, और इसको क्या दे दिया, tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0। ये किसका फॉर्मूला है, log 3 का क्या हो जाएगा, log 3 द होल स्क्वायर। नीचे अगर तुम इधर 0 पुट करोगे, 3 क्या होता है, 1, ठीक है, और tan x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पे अपना आंसर क्या आएगा, log 3 द होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब इसके जैसे बहुत सारे सम है, होल स्क्वायर वाले, ऐसे होल स्क्वायर वाले अभी नीचे देखो कितने सारे सम आएंगे। चलो ये लिख लो पहले,
ये लिखा। चलो इसके जैसा ही एक और सम है, थर्ड का फोर्थ एक इसके जैसा ही है, इसको अटेम्प्ट करो एक बार। टू इंटू 5^x+1 आ जाएगा तुम लोग को ये x इंटू साइन एक्स। सेम पहले वाले सम जैसा है, वहां पे x इंटू tan x था, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है। उधर भी स्क्वायर बन रहा था, इधर भी एक स्क्वायर बन रहा है न्यूमरेटर में। चलो ये करो, हाँ डायरेक्ट है ना ये स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है ये? न्यूमरेटर में किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका है? 5^x-1 द चलो कर दो, अभी इसका आंसर बता दो। चलो ये लिखा। अब इसके बाद वाला सेम सिमिलर सम है, फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ ही है, इसके जैसा ही है। देखो चलो इधर देखो, इधर देखो, ये किसका स्क्वायर है? 7x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 35x है, तो मतलब इसको मैं 7^x, 5^x, और इधर पे ये किसका स्क्वायर है? 5^x का क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे क्या आएगा? sin x इंटू लॉग ऑफ 1 + 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया? 7x माइनस 5^x का क्या है? स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? sin x इंटू लॉग ऑफ 1 + 2x लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। समझे? अब यहां पे मिसिंग क्या है? यहां पे -1 और -1 दोनों जगह पे मिसिंग है ना, तो मैं इधर पे मैं क्या डालूंगा? 7^x-1, और इसके लिए क्या डालूंगा? 5^x + 1, क्योंकि -1 मैंने डाला तो +1 डालना पड़ेगा ना। इसका क्या होने वाला है? स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या आ गया? sin x इंटू लॉग ऑफ 1 + 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब तुम क्या करोगे? यहां पे इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो अगर तुम ब्रैकेट क्लोज करते हो तो ये क्या होने वाला है? 7^x-1, ये ब्रैकेट में गया, माइनस 5^x-1, ये भी ब्रैकेट में गया, स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? sin x इंटू लॉग ऑफ 1 + 2x। ठीक है, इसको भी नीचे x चाहिए, इसको भी चाहिए, इधर पे भी चाहिए, इधर पे दो लोग है ना, है कि नहीं? दिख रहा है तुमको? लॉग देखो, एक तो फॉर्मूला इधर पे कौन सा दिख रहा है? log 1 + x/x बराबर ना, ये वाला फॉर्मूला है। log 1 + x अपॉन क्या होना चाहिए? x। इधर 2x है तो नीचे क्या चाहिए? 2x। तो वो तो करते हैं हम लोग, बट ऊपर तो देखो स्क्वायर में, तो ऊपर डिवाइड किससे करोगे? x²। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे? x²। तो 7^x-1 माइनस 5^x-1, इधर पे इसका स्क्वायर हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग ने x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि x² था ना, तो इसके लिए स्क्वायर में तो x दिखेगा ना,
और नीचे भी अगर करोगे साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक एक्स इसको दिया और एक एक्स इसको दिया, समझा? ये पार्ट समझा ना? तो अब अगर ये पार्ट समझा है तो अब ऊपर देखो, ऊपर स्प्लिट, सब कुछ स्प्लिट करके लिखते, क्लीन लिखते इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 7 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इधर पे स्क्वायर हो रहा है, यहां पे साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको साथ में दे दिया, और अब इसको हैंडल करते हैं, 1 प्लस 2x, नीचे क्या चाहिए 2x, 2 मैंने खुद से डाला तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। अब देखो सब कुछ रेडी है, बस अपने को रखने का है, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा log 7, तो ये आ गया log 7, इसका आंसर क्या आएगा log 5, इसका स्क्वायर हो चुका है, नीचे sin x अपॉन x 1 इंटू log 1 प्लस 2x अपॉन 2x क्या हो जाएगा 1, 1 2 जा 2, तो अपना आंसर कितना आने वाला है यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं, समझे? ये तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना? कौन से पार्ट में डाउट हो रहा है पहले पूछ लो। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? बस -1 +1 वही सब कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे नहीं है अलग, ठीक है? चलो पहले इधर से लिख लो, ये हो गया लिख के। सीटी का मोस्टली पहला लेक्चर हम लोग इसी का करेंगे, लिमिट्स का ही, ठीक है? तुम्हारा फेब फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में कंटिन्यूटी खत्म, सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते। कौन से? प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है। हाँ? वो बताता हूं, चलो हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। देखो इधर देखो, ये वाला फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक मिनट इधर ध्यान दो, क्या होता है, इधर देखो, अरे बस करो, ये फॉर्मूला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या होता है e, 1 प्लस 2x रेज टू अगर 1 बाय एक्स रहेगा, मिसिंग क्या है ऊपर 2 मिसिंग है ना, तुम डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, देखो जो भी मिसिंग है ना ऊपर लिख देने का, मिसिंग क्या है 2 e रेज टू 2, अगर 1 प्लस 3x रेज टू 1 बाय एक्स है, इधर 3x है बट इधर x है, मिसिंग 3 है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हो। अब वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स बाय 3 रेज टू 1 बाय एक्स, अब तो अब यहां पे 1 बाय 3 है, मिसिंग कौन है यहां पे 1 बाय 3, तो अपना आंसर क्या रहेगा e रेज टू 1 बाय 3। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर तुमको ये नहीं समझा, ये देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर डिवाइड बाय 3 है ना, तो इसके नीचे 3 दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 किया, अब मेरे को बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया e, अरे क्या 1 किधर से 1 आ रहा है, 1 क्या आएगा e, ठीक है, ये e हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 ना, तो अपना आंसर क्या रहेगा, करेक्ट है? तो जो भी मिसिंग है उधर e रेशो लिख दो, जो भी मिसिंग है, 2x में इधर x है, इधर 2x है, e रेशो 2, हाँ अगर इधर 2x रहता तो मैं सिर्फ क्या लिखता e लिखता, क्योंकि यहां पे 2x है, यहां पे 2x है, सिर्फ e लिखूंगा, लेकिन अगर इधर 2x है इधर x है, डायरेक्टली लिखोगे, क्या लिखोगे e रेशो 2, जो मिसिंग है वो ऊपर आएगा। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो एक काम करो ना, क्या करोगे, ये लिख दो, ये लिख दो और ये लिख दो, ठीक है, लिखा ये, डन हुआ ना? चलो देखो अब इसके ऊपर सम देखो, सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0,
इधर देखो, अब देखो इधर पे, क्या इधर भी वही वाला फॉर्मूला नहीं है जो पीछे देखे थे, बट प्रॉब्लम कौन है 3। इधर नीचे भी प्रॉब्लम कौन है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे 3। तो जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पूरा सम क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 तो 3 डिवाइड बाय हो गया, तो इधर 1/x/3, इधर पे क्या आ गया 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया 1 - x/3 रेज टू क्या हो गया 1/x। समझे? अब इधर पे नोटिस करो, यहां पे 3 है, यहां पे 1/3 है, यहां पे सिर्फ 1/x है, मिसिंग कौन है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻1/3। ठीक है, यहां पे क्या है -1/3 है, क्योंकि देखो अपना फॉर्मूला क्या है 1 + x है ना, इधर पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो इस नेगेटिव को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस नेगेटिव को मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को पहले लिख लेते हैं, 1 + x/3 रेज टू 1/x है, नीचे वाले को क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या करोगे 1 + -x/3, तो मेरा आ गया प्लस। अब मैं लिख सकता हूं ना, यहां पे क्या है -1/3, इधर क्या है 1/3, तो मेरे को बताओ मिसिंग कौन है ऊपर 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3, नीचे मिसिंग कौन है -1/3, तो क्या आ जाएगा e⁻1/3, ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 2/3। एडिशन होता है ना, नहीं पता है तो या जान लो, इसको अगर ऊपर लेके जाओ तो एडिशन रहेगा, 1/3 + 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। नेगेटिव था इसलिए ऊपर गया तो पॉजिटिव हुआ, इसलिए एडिशन है। इसका ये मतलब नहीं नीचे ऊपर रहेगा कभी भी तो तुम सीधा एडिशन बोलोगे। ठीक है, चलो ये लिख लो, ये सेकंड का सेकंड है। इधर देखो, इधर देखो, उधर उठा, चारों के चारों सो रहे हो। इधर देखो, इधर 4x + 1 है, तो क्या क्या लिखोगे इसको 1 + 4x और 1 - 4x, 1/x 1/x। मिसिंग कौन है यहां पे, इधर 4x है इधर x है, मिसिंग कौन है, तो ऊपर आंसर क्या आएगा, यहां पे मिसिंग कौन है, क्या आएगा, ठीक है। इधर देखो, इसको करते हैं, ये देखो x को बाद में लिखा न्यूमरेटर में 3 - 2x, ये ऐसे कर दिया। अब इधर 2/x है, मेरे को 2/x नहीं चाहिए, तो मैं अभी इसको कैसे करूंगा, ये पूरे को 1/x करूंगा और इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? देखो 2 × 1 करोगे तो 2/x ही बनने वाला है ना, तो बस इधर 2/x को स्प्लिट किया है तुमने। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, इधर पे 3 है इधर पे 3 है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे 3, तो तुम्हारा ये सम क्या बनने वाला है 1 + 5x/3, यहां पे 1 - 2x/3, इधर पे 1/x दे दो, इधर पे 1/x दे दो, ये पूरे को क्या कर दोगे स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। तुम मुझे बताओ, यहां पे 5/3 है, ठीक है, यहां पे 1/x है, मिसिंग कौन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा e⁻5/3, यहां पे नीचे क्या है e⁻2/3 है, सॉरी -2/3 है, मिसिंग कौन है -2/3, तो नीचे क्या रहेगा e⁻2/3, और इसका क्या होने वाला है स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दे, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा e⁻5/3 + 2/3 बराबर है, और इसका क्या होने वाला है स्क्वायर। मुझे बताओ 5 + 2 कितना हो गया 7, तो ये क्या हो गया e⁻7/3, उसका क्या हो गया स्क्वायर, 2 7 से कितना हो गया 14, तो आंसर क्या रहेगा e⁻14/3। इजी है कि नहीं है, बस जो मिसिंग है e⁻2 लिख देना है। सेकंड का 4th और 6th होमवर्क है, सेकंड का 4th और 6th, इधर देखो, इधर a⁻x है, मिसिंग कौन है -1, तो क्या करोगे सेम स्टोरी, क्या करोगे a⁻x -1 और +1, ठीक है।
नीचे क्या है साइन 4x माइनस क्या आ जाएगा साइन 2x, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज, बराबर ना, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा साइन 4x माइनस साइन क्या है 2x, लिमिट x टेंड्स टू क्या आने वाला है 0। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट x। तो जब तुम ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनने वाला है a रेस टू x माइनस एक्स माइनस b रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, नीचे क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन x और साइन 2x अपॉन x। तुम मुझे बताओ ये क्या हो गया log a माइनस log b। अब साइन 4x है, नीचे क्या होना चाहिए था मिस, तो मतलब मिसिंग कौन है 4 मिसिंग है ना, तुम इधर 4 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 4x अपॉन 4x क्या बनने वाला है, ये तो 1 बनने वाला है और 4 1 से क्या हो जाएगा 4 माइनस ये क्या बनने वाला है 2, तो ये भी हो गया, तो ये कितना हो गया 2। तो व्हाट इज log a माइनस log b, और इधर 4 माइनस 2 क्या रहेगा 2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो बट सीईटी में इधर पे नहीं रहेगा आंसर। अब इसको क्या करोगे, यहां पे ये 1/2 हो गया और ये log क्या हो गया a/b, बराबर है m log a क्या होता है log a रेस टू m रेस टू हाफ, या तो ये आंसर रहेगा या फिर 1/2 का मीनिंग क्या है, ये किस में रूट में, या तो ये आंसर रहेगा, दोनों में से कोई भी एक आंसर रहेगा। सीईटी में ये इधर तक जाना पड़ेगा, बोर्ड्स में तुम इधर तक भी जाओगे चलता है। log 1 इधर देखो, देखो बहुत इजी है, इधर देखो ऊपर क्या है 2x माइनस 1 का क्यूब है, किससे डिवाइड करने का x क्यूब, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे क्या करोगे x क्यूब, तो इधर पे x डाल दिया और क्यूब कर दिया। नीचे देखो सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो जब तुम x क्यूब लिखोगे ना तो x को स्प्लिट कर सकते हो, एक इसको एक इसको एक इसको, तो क्या करेंगे 3 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x साइन x अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस x अपॉन x। देखो इधर भी x क्यूब ही है, x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना है x क्यूब ना, तो हम लोग ने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया है x क्यूब। मुझे बताओ ऊपर फॉर्मूला क्या, अपना आंसर क्या आएगा log 2, उसका क्या हो गया क्यूब। व्हाट इज 3 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा log 3 साइन x अपॉन x, log 1 प्लस x अपॉन x 1, तो अपना आंसर यही रहेगा ना, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, इजी है ना। चलो इधर देखो, इधर देखो यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे कॉमन क्या है, अरे ये दोनों में कॉमन क्या है 5 रेस टू x, 5 थोड़ी है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू x माइनस 1, यहां पे कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, +1 नहीं होना चाहिए, हाँ यहां पे माइनस है, इधर माइनस है, ठीक है, तो इधर पे अगर माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू x माइनस 1, क्या हो गया x इंटू, इधर देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। तुम मुझे बताओ ये क्या बनने वाला है 5 रेस टू x माइनस 1, और ये क्या रहेगा 3 रेस टू x माइनस 1, नीचे क्या रहेगा x इंटू क्या हो जाएगा साइन x, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे को सिर्फ x नहीं लगेगा, क्या लगेगा x स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर क्या करोगे x स्क्वायर, तो ये क्या होने वाला है 5 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, 3 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, और इधर क्या आएगा x इंटू साइन x डिवाइड बाय क्या हो रहा है x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। ये क्या बन गया log 5 इंटू क्या हो गया log 3, और नीचे x x कैंसिल, साइन x अपॉन x क्या आ जाएगा 1, तो अपना आंसर यही है ना, ठीक है।
इसी के साथ 7.6 कंप्लीट होता है। सेवन पॉइंट सेवन तुमको बहुत इजी लगेगा। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो 8 रेज टू साइन एक्स है, यानी इसको कैसे ट्रीट करोगे, 8 रेज टू एक्स ही है, ठीक है ना। तो इधर पे मिसिंग कौन है, -1 और -1, तो क्या कर दोगे, इधर देखो, इधर -1 +1, इधर पे क्या रहेगा -1, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, -1 ब्रैकेट क्लोज, -2 रेज टू tan x -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पे पूरे के नीचे क्या है, e रेज टू 2x -1, लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 0। अब देखो इधर sin x है तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, sin x से, इधर tan x है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, tan x से। तो इधर पे नोटिस करो 8 रेज टू sin x -1, यहां पे तुमने sin x किया और इधर पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, sin x से, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 2 रेज टू tan x -1, यहां पे क्या हो जाएगा tan x, मल्टीप्लाई किससे करोगे tan x, और नीचे क्या है e रेज टू 2x -1, नीचे डिवाइड किससे करोगे 2x और मल्टीप्लाई किससे करोगे 2x से, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, नीचे भी लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। इधर ध्यान दो, ये देखो ये सम अलग है, अब ये क्या हो जाएगा log 8 बराबर ना, और ये क्या हो जाएगा log 2 बराबर है, 8 रेज टू x -1 अपॉन x, तो ये हो गया log 8 और ये क्या हो गया log 2। लेकिन यहां पे sin x अभी भी बैठा है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट तो अभी भी है ना, तो इसको भी लिमिट लगेगा, तो यानी सम पूरी तरह सॉल्व नहीं होने वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x हो गया माइनस, यहां पे log 2 तुमने लिखा है लेकिन एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है, कौन है वो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, जब तक x है तब तक उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि जब तक x रहेगा तब तक तुमको क्या प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लिमिट है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो अगर लिमिट लग रहा है तो तुम्हें जहां जहां x है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी x रहेगा तो लाइफ में प्रॉब्लम तो रहता ही है ना, बीच में मीनिंग आ रहा है, संभाल के रहो। इधर पे क्या आएगा, व्हाट इज e रेज टू x, e रेज टू x -1 अपॉन x क्या होता है 1, तो इधर पे नीचे बचा क्या सिर्फ 2x, अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है क्योंकि हमारी लाइफ में कौन है x। अब मुझे बताओ इस पूरे के नीचे एक बंदा बैठा हुआ है, कौन है वो, x बैठा है ना, ये 2x है, मैं 2 को क्या करूंगा बाजू में लूंगा, ठीक है, इधर log 8 है तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1/2 को ऐसे ले लेते, ठीक है, log 8 को ऐसे ले लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, मेरे को और जगह चाहिए इतना हंसते ऐसा क्या, तेरी मैथ्स पे हंसू क्या मैं, हाँ हंसू क्या, पूछो क्या 1 + 1, तेरी रुक, तेरी मैथ्स पे हंसते, रुक अभी तेरी बात है खत्म है, ये बंदा तू उल्टी गिनती चालू कर, अभी तो ये सम छोड़ो, रुक अभी रुक, तू लिख अभी इसके बाद वाले में ना मैं जानबूझ के छोड़ूंगा, इसके आगे का तुम लिखो और इसकी जो लिखेगा वो मैं बोलूंगा। मेरे को बताओ sin x अपॉन x क्या रहेगा 1, tan x अपॉन x क्या रहेगा 1, तो ये तो खत्म ही हो गया, तो 1/2 क्या हो जाएगा log 8 माइनस log 2, तो व्हाट इज log a माइनस log b, log a/b, 4 1 जा 4 2 जा, तो अपना आंसर क्या आया 1/2 log 2, नीचे 2 है क्या फर्क पड़ता है, तो यहां पे क्या आने वाला है 4, ठीक है, तो ये कितना आने वाला है log 8/2 क्या हो गया 1/2 log 4, ठीक है। अब अपना आंसर तुम इधर पे बोर्ड्स में छोड़ सकते हो, सीडी में छोड़ सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि इधर पे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो log 2 रेज टू 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
1/2 इंटू 2, ये क्या हो गया log 2, 2 2 कैंसल, आंसर क्या आया log 2। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ ना? सांस ले, तू पानी पी। चलो ये लिखो फटफट, पानी खत्म, इधर ही रुकूंगा मैं अभी। देख लिख तो, हंसा कैसे तू, हंसा कैसे दिखा? क्या लिख रहे हो? चलो इधर देखो, इधर देखो, ज्यादा टाइम हो गया। चलो इधर देखो, अगर समझो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर आएगा तब क्या करना है वो देखते हैं। देखो 1 अपॉन, अरे बस करो बस करो, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या रहेगा 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट 0, ठीक है। अब अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तुम्हारे लिमिट्स में, तो क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। क्या करोगे, हाईएस्ट पावर जो रहेगा x का उससे डिवाइड करोगे। मतलब क्या, जैसे कि ये वाला सम देखो क्या दिया है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx d ex क्यूब fx स्क्वायर gx h, इधर हाईएस्ट पावर कितना है x का, क्यूब, बराबर ना। तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूंगा, क्यूब से। तो जब ax क्यूब अपॉन x क्यूब रहेगा तब क्या मिलेगा a, bx स्क्वायर अपॉन x क्यूब रहेगा तब क्या मिलेगा b अपॉन x, cx अपॉन x क्यूब रहेगा तो क्या मिलेगा c अपॉन x स्क्वायर, फिर ये क्या रहेगा d अपॉन x क्यूब। इसको भी तुमने x क्यूब से डिवाइड किया इसको, तो ex क्यूब अपॉन x क्यूब e, ये वाला क्या रहेगा f बाय x, ये g बाय x स्क्वायर और ये h बाय x क्यूब, बराबर है कि नहीं है? तुम मुझे बताओ, अब इसमें तुम इसमें लिमिट रख दो, b अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, c अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, d अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, f अपॉन इन्फिनिटी 0 0 0, आंसर क्या आएगा a बाई। तो इतना याद रखो, तुम आंसर ना डायरेक्टली बोल सकते हो, जब भी ऐसा इक्वेशन रहेगा ना, हाई तुमको मालूम है तुम डिवाइड उससे ही करने वाले हो, आंसर क्या है a बाई ई, बाकी सब 0। समझे ना, आंसर पहले ही पता रहेगा तुम्हें कि वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखो, फिर सेकंड सम करते हैं। हाँ अभी सेकंड, हाईएस्ट पावर, कौन सा हाईएस्ट पावर इधर पे, हाँ एक्स स्क्वायर है, 8x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का इधर पे 2, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं, किसे, इन्फिनिटी से। ये ऊपर नीचे इन्फिनिटी से डिवाइड करने का अपने को, एक्स स्क्वायर से। तो अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 7, 5x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 5x को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 5/x, फिर 3 को डिवाइड करोगे तो नीचे ये क्या बचेगा 8, यहां पे ये क्या बचने वाला है 2/x प्लस 7 क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, आंसर क्या होएगा, बाकी सब क्या होने वाले 0, क्योंकि तुम x के पे इन्फिनिटी रखोगे 0 0 0 0 7/8। अभी समझा, फिर इसके बाद वाला देख आ जाएगा। चलो इधर देखो, ऊपर क्या है हाईएस्ट पावर क्या है एक्स क्यूब, यहां पे देखो सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा x इंटू एक्स क्या रहेगा एक्स क्यूब, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करने का है एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1, ये 3/x स्क्वायर और ये 2 क्या होएगा एक्स क्यूब। अब नीचे अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक एक एक्स सबको देना पड़ेगा ना, तो एक एक्स इसके पास गया x अपॉन 4 अपॉन x, एक एक्स इसके पास गया और दूसरा इधर पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी। अब यहां पे ना क्या करोगे x को स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट कर दो,
तो ये क्या होने वाले हैं, 1 प्लस 3/x प्लस 3/x² है प्लस 4 क्या है x³। ठीक है, ये क्या रहेगा 1 प्लस क्या होने वाला है 4/x, फिर इधर पे क्या रहेगा 1 माइनस क्या होने वाला है 6/x, और फिर इधर पे क्या होने वाला है 1 माइनस क्या होने वाला है 3/x। मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। अब यहां पे इंफिनिटी रख दो, 3/∞ 0, 4/∞ 0, यहां पे 0 0 0, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे तो 1 के बीच में सबके बीच में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 1, आंसर कितना आने वाला है 1। हाँ, तो ये क्या इंफिनिटी प्लस 0/∞ होता है, रॉन्ग है आंसर, अनडिफाइंड 0 होता पूरा। अगर ऐसे ही रहता कर सकते तो पिछले वाले सम में हम लोग डिवाइड ही क्यों कर रहे, कर देते ना, डायरेक्टली लिखते आंसर 0 लाते। इधर देखो, इधर देखो, अगर x रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाता है x², डबल होता है। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर जाता है, जैसे 2 अंदर गया तो क्या हो जाएगा √4, तो जो भी नंबर रहेगा सबका क्या होएगा डबल होएगा। क्लियर हुआ ना, तो ये चीज याद रखना, कोई भी नंबर या तो कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है पावर चेंज होता है, डबल होता है। अब जैसे कि यहां पे हम लोग को क्या दिया है सेकंड वाले में फर्स्ट का, ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या दिया हुआ है 7x² प्लस 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट क्या आने वाला है x⁴ प्लस x प्लस 2। ठीक है ना, अब ऊपर नीचे में किससे डिवाइड करूंगा x² से, तो इधर पे डिवाइड करूंगा तो ये तो 7 हो जाएगा, ये 2 क्या होएगा x होएगा, और ये 3 क्या होएगा x² होएगा। लेकिन x² से तो नीचे डिवाइड करूंगा, लेकिन वो जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा x⁴ क्या हो जाएगा 4। तो जब x² रूट के अंदर जा रहा है, कि तुम देखो इधर पे x² लिखा तुमने, इससे डिवाइड किया, अब इसको रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x⁴, तो इधर पे 1 हो जाएगा x⁴/4 1, फिर ये क्या 1 क्या हो जाएगा x³, और ये 2 क्या हो जाएगा x⁴। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया इंफिनिटी, ये क्या हो गया 0 0 0 0, व्हाट इज √1 1, आंसर कितना आया 7। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, अब ऐसे अगर रूट में रहेगा और इंफिनिटी है ना, तो रूट को हमेशा क्या करोगे रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करोगे तो इसका रूट तो हट जाएगा, तो ऐसे ही बनेगा ना, इधर 16 हो गया माइनस x² प्लस 16, रैशनलाइज करते तो बीच का साइन सिर्फ क्या करते चेंज, माइनस से क्या करोगे प्लस, तो ये x² प्लस 4x प्लस 16 प्लस x² प्लस 16, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x² प्लस 4x प्लस 16 माइनस x² माइनस 16, नीचे क्या आ गया x² प्लस 4x प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा x² प्लस 16 हो जाएगा, इंफिनिटी है ना, x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी, x² कैंसल, प्लस 16 माइनस 16 कैंसल, तो ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना है x, बराबर ना, यहां पे 1 ही है यानी x ही है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे x से, लेकिन नीचे क्या है रूट है, अगर x रूट के अंदर जाता है तो क्या बनता है x², तो नीचे x² बनने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर नीचे x से करोगे तो ये दो ऊपर तो 4 बचा, अंदर जब x अंदर गया तो क्या बनेगा ये 1 4/x और 16/x², इसके अंदर गया तो क्या हो गया 1 प्लस 16/x²। तो यहां पे मेरे को बताओ, अब इधर पे करोगे तो कितना आएगा 4 अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, ये तो 0, ये भी 0, क्या बचा 1, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 1, यहां पे भी ये 0, अंडर रूट ऑफ 1 1 1 प्लस 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2,
समझे ये? चलो ये लिखो, रैशनलाइज इसको ही बोलते हैं ना, बीच का साइन चेंज करने का यही रहता है ना। अब ये क्या है, इसको पूरा a माइनस बी ए प्लस बी क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 4, नीचे क्या होएगा, अंडर रूट x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x रेज टू 4 x रेज टू 4 क्या हो गया, कैंसल। तुम्हारा ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, x स्क्वायर से, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो इधर 4 आया। x स्क्वायर अगर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x रेज टू 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहां पे 4x स्क्वायर अपॉन x रेज टू 4 क्या हो जाएगा 4 बाय x स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये रूट के बाहर है ना। तो अभी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अब इंफिनिटी पुट कर दो, चलो व्हाट इज 4 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये क्या ऊपर 4 आया, नीचे अंडर रूट ऑफ 1, 1 प्लस 1 क्या आया 4 बाई 2, आंसर 2। अब इधर देखो, एक मिनट रुको, मेरे को बता सकते हो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, पीडब्ल्यू ने पहले ही बोल दिया कितना है 6, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 12x रेज टू 4, फिर 12x रेज टू 4 इंटू 5x रेज टू 4 क्या हो जाएगा 60x रेज टू 6, बराबर ना, है कि नहीं। तो ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना है 6, नीचे का हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे x रेज टू 6 से, लेकिन जब ऊपर डिवाइड करोगे x रेज टू 6 से उसको स्प्लिट करके दोगे, इधर पे x स्क्वायर, इधर इसको भी दे दो x स्क्वायर, और इधर पे x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे जब डिवाइड करोगे तो 4, 2 बाय क्या बचेगा x स्क्वायर, और 1 बाय x रेज टू क्या होगा 6, लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। अब यहां पे तुम मुझे बताओ, इसको स्प्लिट करके लिखने वाले हो तो क्या बनने वाला है 3 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, फिर क्या रहेगा 4 माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर, फिर 5 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, द होल अपॉन क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स रेज टू 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। अब इधर पे इंफिनिटी रख दो, ये क्या हो गया 0 0 0 0 0, यहां पे 3 बचा, यहां पे 4, यहां पे 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, नीचे क्या बचा, ये दोनों 0, क्या बचा 4, कितना बचा 15। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये मतलब तुमको समझ आएगा आंसर क्या है। तुमको मालूम है x रेज टू 6 यहां पे हाईएस्ट है, वो ये 3 नंबर बनाते 3 4 5, ठीक है। बाकी लोग को जब डिवाइड करोगे तो क्या बनने वाले 0, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और यहां पे x रेज टू 6 के साथ कौन है 4, तो 60/4 वही बना ना लास्ट में। समझे कि नहीं समझे? जो लोग हाईएस्ट पावर बना रहे उनके कोएफिशिएंट को ले लो, 3 4 5 हो गया, क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख लो, नहीं डायरेक्ट का मार्क्स नहीं, हाँ सीईटी में तो कुछ फर्क किधर पड़ता है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। द होल अपॉन नीचे 7 3x प्लस 2। अब मुझे बताओ ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है x का 7, क्योंकि इधर पे x क्यूब है, इधर पे x रेज टू 4, x रेज टू क्या आएगा 7, नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 7, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, लेकिन इधर पे 3 चाहिए, इधर पे क्या भेजेंगे 4, ठीक है। तो इधर पे क्या आएगा 3x माइनस 4 अपॉन x द होल क्यूब, और इधर पे क्या रहेगा 4x प्लस 4 अपॉन x
द होल रेज टू 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन एक्स द होल रेज टू क्या होगा, ये पार्ट समझा क्या? देखो तुमने ना 3x माइनस 4 सॉरी 3x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब ही किया है, यहां पे क्यूब है, लेकिन जब तुम इस x को अंदर लेके जाओगे तो ये क्यूब है तो उसको एक ही बार x ही लिखोगे ना, तो तुमने वैसा किया है। तो x क्यूब इसको दिया, x रेज टू 4 इसको दिया और नीचे x रेज टू 7 है, स्प्लिट कर दो, क्या बचेगा अपने पास बताओ? यहां पे क्या बचने वाला है, ऊपर न्यूमरेटर में जब स्प्लिट करोगे तो ये क्या बचेगा 3 माइनस 4 बाय एक्स का क्यूब, ये 4 प्लस 4 बाय एक्स रेज टू 4, नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 2 बाय एक्स रेज टू क्या होगा 7, लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। अगर मैं इधर इंफिनिटी रखता हूं तो क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास बचेगा क्या 3 रेज टू 3, यहां पे इंफिनिटी रखता हूं तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 4 रेज टू 4 और इधर पे 0 इंफिनिटी 0 तो कितना बचेगा 3 रेज टू 7, 3 क्यूब इधर से 3 गया, क्या बचा 4, तो अपना आंसर क्या रहेगा 4 अपॉन 4 अपॉन 3 रेज टू 4। अब इसका लिख सकते हो 4 रेज टू 4 कितना होता है 4 4 जा 16, 4 4 16 16 जा 256 और नीचे क्या बचेगा ये वाला 3 रेज टू 4 मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कितना बचेगा 81। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? इतना इजी है, डायरेक्ट है सब। नेक्स्ट 2x minus 1 the whole raised to 20, 3x minus 1 the whole raised to 30 on 2x plus 1 the whole raised to क्या 50। चलो ये बताओ ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, नीचे हाईएस्ट पावर, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे x रेज टू 50। चलो इसका आंसर देख लो, थर्ड का थर्ड और फिफ्थ होमवर्क है एक्सरसाइज 7.7 का थर्ड का थर्ड और फिफ्थ। हाँ अभी तो बाकी है, कौन सा बाकी है 7.5 ना, वो देखते आज हुआ तो ठीक है वरना वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो टफ वाला एक्सरसाइज है। तो 7.5 में जितना मैं करूंगा उतना ही करना। अरे कर अभी कुछ तो खुद से कर।
अरे ये भी 30 आएगा ना, 60 60 थोड़ी 50 रहेगा ना। हुआ ये? ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 20, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 30, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 50। कितना हो जाएगा? चलो ये क्या हो गया? 0 0 0। लिमिट x टेंड्स टू तुम्हारा क्या है? इंफिनिटी। तो कितना आएगा? 2 रेज टू 20, 3 रेज टू 30, नीचे 2 रेज टू 50। ये पूरा गया, 30 बचा।